स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन फिनिश कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा नया टॉपिक है। इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमारे क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब जिसका वर्क डन क्या हो, ओनली फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे सभी फोर्सेस जिनका वर्क डन ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है? जीरो होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है दूसरा, कि अगर हम किसी सिस्टम को वर्क कर रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं इसका मतलब उस सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं। वर्क करके हम क्या करते हैं? सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी। दूसरा हमारा जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी को आप ट्रांसफर अगर करना है तब भी वर्क करना पड़ेगा, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब भी वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के हम एनर्जी को ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज करना। क्या करना है? सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज करना। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम में एनर्जी स्टोर करना, मतलब सिस्टम में एनर्जी भरना होता है। ठीक है, ये उसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स है, पार्टिकल है, वो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाए, तो ये एज्यूम किया जाता है कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो नेग्लेजिबल है, एकदम जीरो है। तो इस रेफरेंस सिचुएशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है? जीरो है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये है, ये दो मार्कर हो गए, इन दोनों मार्कर का एक सिस्टम हो गया। ठीक है, इन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस में कर दिया जाए, मतलब बहुत ज्यादा दूर कर दिया जाए, तो ये माना जाएगा अब इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और इस सिस्टम का फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब पार्टिकल होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मेन पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम बनाना है, हमने क्या करना है? एक सिस्टम बनाना। जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड के इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर हमें चार्ज पार्टिकल लाना है। तो हमें 4 चार्ज पार्टिकल ला के रखना होगा। एक चार्ज पार्टिकल यहां सेट करना है, एक यहाँ पर, एक से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इनिशियली अगर ये चार्ज पार्टिकल पहले से कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस में। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में होंगे तब इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा? जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल को वहां से लाएंगे, एक को यहां पर फिक्स कर देंगे, एक को यहां पर फिक्स कर देंगे, एक को यहां पर फिक्स कर देंगे, एक को यहां पर फिक्स कर देंगे। तो जब यहां पर फिक्स कर देंगे तो ये 4 चार्ज का एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम को बनाने में हमने क्या किया? वर्क किया। ठीक है, तो जो हमने वर्क किया वही वर्क इस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी सिस्टम को डिजाइन करने में जो एनर्जी खर्चा होती है, ठीक है, डिजाइन करने में, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। किसी सिस्टम को जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें डिजाइन करते समय क्या करना होता है? वर्क करना होता है। तो जो वर्क करेंगे वो हमारा वर्क क्या होगा? इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम वर्क करते हैं, जब वर्क करते हैं उस सिचुएशन में, जैसे एक सिस्टम में वर्क करते हैं, तो जब वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी दो फॉर्म में, एक तो काइनेटिक फॉर्म में यूटिलाइज होती है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो अगर हम एक स्लोली, बहुत स्लोली, मतलब बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में काम करें, तो जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ना यूटिलाइज होके वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे हमें इस 4 चार्ज का सिस्टम बनाना था, तो हम इनफाइनाइट से ये चारों चार्ज को कैसे लाएंगे, स्लोली, कि जिससे कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो पूरी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज ना हो, ठीक है। तो यहां पर अब हम डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। इनिशियल क्या है, ये मानते हैं पूरा सिस्टम के जो पार्टिकल हो कहाँ, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट से हमें लाके क्या करना है, सिस्टम को डिजाइन करना है। जब सिस्टम को हम डिजाइन कर देंगे तो क्या करना होगा, वर्क। तो जो वर्क करेंगे वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्क, तो इसको हम डिफाइन किससे करेंगे, वर्क के फॉर्म में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charged particle is the work done by external force to bring charged particle from infinite to their respective position, to bring from infinite to their respective position। या इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, electric potential energy of a system of charged particle in given configuration. In given configuration is the work done by external force to bring system charged particle from infinite to their respective position, ठीक है। charged particle to their respective position is called potential energy of that system या electric potential energy of दैट सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि हम एक रेफरेंस लेके ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये होगा, तो देखो यहां पर F इज इक्वल टू कितना होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, QE। किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, QE। तो अगर हमें वर्क डन लिखना होता है, ये वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा, Q इंटीग्रेशन फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन E डॉट dr। ये दोनों मिलके फोर्स हो गया, फोर्स डॉट dr। इस E डॉट dr, इसका मतलब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं dr के फॉर्म में, इंटीग्रेशन के क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन क्या होता है, F डॉट dr। तो F हमारा क्या है, QE। तो ये हो गया F डॉट dr, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, U फाइनल, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो इसी के बराबर होगा, इसके नेगेटिव के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होगा फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेगेटिव वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है।
नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अभी मैंने क्या बताया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। अगर इन दोनों चार्ज को हम सिस्टम मान लेते हैं, हमारे पास दो चार्ज है, Q1 एक Q2, अगर इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पर जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो ये हमारा होगा, ठीक है। तो अब हम देखो मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है जो पोजीशन O पर रखा है। चार्ज Q1 कहाँ पे, पोजीशन O पर रखा है। और एक चार्ज Q2 है जिसको Q1 ने पोजीशन A से पोजीशन B तक डिस्प्लेस कर दिया। Q1 ने क्या किया, पोजीशन A से पोजीशन B तक डिस्प्लेस कर दिया। पोजीशन A की जो डिस्टेंस है यहां से R इनिशियल, इसका मतलब ये R इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस, ये क्या होगा फाइनल पोजीशन, ठीक है। बी पोजीशन की डिस्टेंस क्या है, R फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। अब Q1 ने Q2 को A से B तक डिस्प्लेस किया, तो Q1 ने क्या किया होगा, डिस्प्लेस करने में वर्क किया होगा, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ने वर्क किया होगा Q2 को A से B तक डिस्प्लेस करने में, ठीक है, वर्क किया होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वेरिएबल फोर्स। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते F इंटू डी, ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि कौन जो फोर्स है हर पोजीशन पर वेरी करता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी टाइम t इंस्टेंट पर Q2 जो है Q1 से R डिस्टेंस पे, किसी टाइम t पर, भाई यहां से यहां तक मूव करेगा तो कभी इससे बीच में भी रहेगा। तो हम एक जनरल पोजीशन पर Q1 से मान लेते हैं R डिस्टेंस पे है Q2। उसके बाद dt टाइम में, मतलब dt टाइम भी बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटे टाइम में ये बहुत छोटा डिस्टेंस dr डिस्प्लेस हो जाता है। तो केवल इतना dr, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, dr इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में ये मानते हैं कि फोर्स क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तब हमारा वर्क डन क्या होगा, F डॉट dr होगा। इतना डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना आएगा, F डॉट dr। और F हमारा कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटू चार्ज F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा कितना आएगा, F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। E क्या है, ड्यू टू Q1, ठीक है। तो E की वैल्यू कितना आएगी, K Q1 बाई R स्क्वायर I कैप। इसको हम ओरिजिन मान लेंगे तो ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस। तो इधर को जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, I कैप। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 I कैप R स्क्वायर, ठीक है। अब ये dr डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर होगा dr वेक्टर। तो dr वेक्टर कितना होता है, dr इसका मैग्नीट्यूड इंटू I कैप, ये dr वेक्टर होगा। तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, वर्क डन इतना डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना आएगा, ये आएगा इतना, F डॉट dr, इतना ही वर्क डन आएगा। अब हमें यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रीगेट करेंगे। इंट्रीगेट कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, R I टू R फाइनल, ठीक है। अब देखो Q2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। और E की वैल्यू कितना है, K Q1 बाई R स्क्वायर I के, यहां पर हम रख देंगे अभी, तो ठीक है। ये Q2 हमने इधर निकाल दिया, देखो E डॉट dr, ठीक है, ये हो जाएगा, यहां बचेगा E डॉट dr। अब E की वैल्यू यहां से रख दिया, dr की वैल्यू यहां से रख दिया,
तो देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये सारे बाहर निकल जाएंगे, ये वाला माइनस यहां बाहर हो गया, ठीक है। अब आई डॉट आई कितना होगा 1, तो यहां पर क्या आएगा आर फाइनल टू सॉरी आर इनिशियल टू आर फाइनल डी आर बाई आर स्क्वायर। हमारा केवल क्या चेंज हो रहा है आर। अब इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हमारा क्या डेफिनेशन फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमारा ये होगा, इसके साथ में ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ठीक है यहां तक आया। अब 1 बाई आर का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस 1 बाई आर। तो देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ये वाला पहले से ही है माइनस के Q1 Q2 बाई सॉरी ब्रैकेट में माइनस 1 बाई आर 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 बाई आर, ठीक। अब ये वाला माइनस इधर कर देते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के Q1 Q2 ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर फाइनल माइनस 1 बाई आर इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, दो पोजीशन की पोटेंशियल, मतलब ये फाइनल पोजीशन हो गया ये इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा यू फाइनल, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा यू इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा ये, ठीक है। अब इसी के हेल्प से हम निकालेंगे क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चार्ज के सिस्टम का लाना है, तो हमें इनिशियल पोजीशन को कहाँ मानना है इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन कहाँ है ये बी, ए से बी तक मूव करा है ना। फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई इंटू के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1 बाई आर फाइनल माइनस 1 बाई आर इनिशियल, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये और ये हमारा होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यही चीज एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है और यही चीज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इस जो टू चार्ज का सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, देखो हमें क्या करना है इनफाइनाइट, इनिशियली इसको कहाँ मानना है इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो अगर ये हमारा इनिशियली कहाँ हो इनफाइनाइट पे, तो इनिशियली इनफाइनाइट पे हो तो ये हमारा आर इनिशियल इज इक्वल टू कितना आएगा इनफाइनाइट और आर फाइनल इज इक्वल टू मान लीजिए हम किस यहां से आर डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक है। मतलब फाइनल पोजीशन हमारा कहाँ पे आ गया आर डिस्टेंस, ये मान लो आर फाइनल पोजीशन किसी पॉइंट बी मान लीजिए आर हो गया और ए का हो गया इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो यहां से आर फाइनल की वैल्यू मान लेते हैं क्या है आर, ठीक है। और तब हमारा देखो यू फाइनल को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यू फाइनल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यू से, और यू इनिशियल को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा कहाँ हो गया यू इनिशियल कहाँ हो गया इनफाइनाइट में चला गया, आर इनिशियल इनफाइनाइट तो यू इनिशियल इनफाइनाइट। तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट में क्या मानते हैं जीरो, इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जो फाइनल पोजीशन हो गया आर डिस्टेंस Q1 से आर डिस्टेंस, तो यू फाइनल इज इक्वल टू उसको यू मान लेते हैं। तो अब यहां पर देखो रखो तो क्या आएगा यू माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया के Q1 Q2 ब्रैकेट में आर फाइनल, तो यहां पर 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या आ जाएगी के Q1 Q2 बाई आर। तो ये हमारा देखो क्या गया U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। तो इस
ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। ये कैसे हुआ, इनिशियली पे ये दोनों चार्ज कहाँ थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। Q1 यहाँ है ऊपर, तो Q2 कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे। अब हम Q2 को इनफाइनाइट से Q1 से r डिस्टेंस पे लाके रख रहे हैं, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म मान लेते हैं U है, और इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखो, इसकी जगह U, इसकी जगह 0 इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 बाई R फाइनल, मतलब R डिस्टेंस माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। तो ये हमारा क्या है, ये तो वर्क डन हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर लिखेंगे वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल। और ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये होगा। तो यहां पर हमारा, तो ये सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया, इनफाइनाइट से जब लाए गए तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। तो अब इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर दो पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर से बताऊं। देखो ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हम जब इनिशियल पोजीशन तो हमने ये ले लिया था जो हम जानते हैं, लेकिन अब इनिशियल पोजीशन को अगर इनफाइनाइट पे मान ले रहे हैं और फाइनल पोजीशन Q1 से r डिस्टेंस पे मान रहे हैं, तो मतलब इनफाइनाइट से Q2 को r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो हमारा वर्क डन हमारा कितना आता है, ये आता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमारा आ गया K Q1 Q2 बाई R, ठीक है, K Q1 Q2 बाई R। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। अब देखो इंटरनल फोर्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अब हमने पहले डेफिनेशन कैसे दी, एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में। अब इंटरनल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के टर्म्स में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए Q1 तो यहीं पर है और Q2 जो है इनिशियली Q1 से R डिस्टेंस है। तो देखो मान लेते हैं R इनिशियल इज इक्वल टू R डिस्टेंस, R फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब पहले Q1 से R डिस्टेंस पे था, बाद में इस Q1 ने उसको डिस्प्लेस कर दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हो गया फाइनल पोजीशन इनफाइनाइट। तो देखो फाइनल पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे, U इनफाइनाइट माइनस इनिशियल पोजीशन UR इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव चार्ज फ्रॉम R पोजीशन टू इनफाइनाइट पोजीशन, ठीक है। तो ये तो 0 होता है, 0 माइनस R पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U है, तो 0 माइनस U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू U। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू मूव टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल पोजीशन या इनिशियल रेस्पेक्टिव पोजीशन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू इनफाइनाइट पोजीशन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम गिवन कॉन्फ़िगरेशन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, गिवन कॉन्फ़िगरेशन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा होगा वर्क, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में डेफिनेशन हो गई। पहले वाली डेफिनेशन एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में हो गई। देखो इसमें भी फॉर्मूला वही आएगा। देखो इनिशियल पोजीशन को हम देखो r डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ये, और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0 माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू k q1 q2, यहां 1 बाई ये क्या होगा इनफाइनाइट माइनस 1 बाई r। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस u इज इक्वल टू k q1 q2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 बाई r, ये माइनस माइनस कट जाएगा, u इज इक्वल टू आएगा k q1 q2 बाई r। मतलब दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 बाई r। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट से, एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट से चार्ज को रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्पेक्टिव पोजीशन से इनफाइनाइट तक ले जाए। दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 बाई r। ठीक है, अब ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल कितना आया, k q1 q2 बाई r, ये आया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए अगर q1 q2 क्या है, पॉजिटिव है, तब ये आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर q1 q2 नेगेटिव है दोनों, तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है रिपल्सिव नेचर, q1 q2 के बीच का फोर्स क्या है, रिपल्सिव नेचर। देखो प्लस प्लस होंगे तब भी रिपल करेंगे, माइनस माइनस होंगे तब भी रिपल करेंगे। तो रिपल्सिव नेचर को होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। और इस कंडीशन में वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर q1 q2 सेम नेचर के हैं, q1 मतलब यहां पर फोर्स इज रिपल्सिव नेचर, अगर रिपल्सिव नेचर है तो वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन सिस्टम को डिजाइन करने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स करेगा। और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव। मतलब यहां पर q1 q2 सेम नेचर, q1 q2 सेम नेचर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, आप देखो ये दोनों अपोजिट नेचर को हम क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, q1 q2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर फोर्स है अट्रैक्टिव, इफ फोर्स क्या होगा, F इज अट्रैक्टिव, मतलब q1 q2 क्या है, अपोजिट नेचर, अपोजिट, तब हमारा क्या होगा, U हमारा आएगा नेगेटिव। ठीक है, और वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना है आपको। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना है तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस क्यू मूवेबल, क्यू मूवेबल मतलब जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्यू मूवेबल इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वहां पर Q1 हमारा क्या था, सोर्स चार्ज मतलब जो पहले से था, ठीक है, और Q2 क्या था, मूवेबल चार्ज। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया था, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, ये आया था। अब अगर हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट में u फाइनल माइनस u इनिशियल, या इसको ये लिख सकते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल। यहां पर u फाइनल माइनस u इनिशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स मतलब कंजर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्यू मूवेबल इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ई डॉट डी आर। तो ये हमारा यूज होगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स और ये यूज होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बेटा हमने देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और टू चार्ज पार्टिकल बता दिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। अब कल हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करेंगे और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, ठीक है। कल हम इसको और डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।